हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के विषय में। आज राधा अष्टमी है, राधा रानी का बर्थडे है, प्रकट उत्सव है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा अष्टमी भगवान और मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ दैवीय प्रेम संबंध को दर्शाता है। इस साल राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा और हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा अष्टमी भगवान और मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ प्रेम को संबंध में दर्शाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा रानी का व्रत पूजन करने से घर पर सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन विधि विधान के साथ राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अवैवाहिक जीवन में इसको रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है और महिलाएं व्रत रखती हैं इस दिन अपने खुशहाल जीवन के लिए। हिंदू धर्म में राधा रानी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी का पर्व आज 11 सितंबर 2024 के दिन बुधवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम व खुशहाली बनी रहती है और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करेंगे राधा अष्टमी की तिथि के बारे में। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 सितंबर दिन मंगलवार की रात को 11:11 से होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 11 सितंबर दिन बुधवार की रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। अब बात करेंगे इसके मुहूर्त के बारे में। तो राधा अष्टमी व्रत की पूजा शुभ मुहूर्त, शुभ समय मतलब सुबह 11:03 से दोपहर के 1:32 तक है। इस दौरान राधा अष्टमी का व्रत पूजन करना शुभ रहेगा और राधा अष्टमी व्रत के दिन पूजा के दौरान राधा अष्टमी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। राधा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और आप सभी चीज़ों से निवृत्त होकर के पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर अब राधा रानी की प्रतिमा को आप पंचामृत से स्नान करवाएं। प्रतिमा ना हो तो आप उनका चित्र भी रख सकते हैं, तो छींटे डाल करके आप उनको स्नान कराएं। लेकिन यदि प्रतिमा है तो आपको उनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए मतलब। इसके बाद जल से स्नान कराएं और प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। अब धूप दीप नैवेद्य और इन सब चीज़ों से फूल पुष्प गंध चंदन और वस्त्र अर्पित करें। राधा रानी का श्रृंगार करें और राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना आप जरूर करें। पूजा के दौरान राधा रानी के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पूजा का समापन श्री राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती से करें और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी आप ग्रहण करें। भोग में आपके लिए राधा रानी को खीर, मालपुए और अरवी की सब्जी, दही अरवी की सब्जी है जो बहुत पसंद है। पूरे ब्रज में, बरसाना में, हर जगह, हर होटल में ये सब्जी मिलती है। जहाँ प्रसाद और भोग वितरण होता है वहाँ मिलती है। जहाँ से हम पेड़े खरीदते हैं बांके बिहारी के श्रीमती राधा रानी के, वहाँ पर आज के दिन दही वाली अरवी की सब्ज़ी मिलती है, जो कि भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में वहाँ चढ़ाया जाता है और हम लोग अपने घर में भी बना करके श्रीमती राधा रानी को भोग लगाते हैं। तो इसकी विधि क्या है? तो सबसे पहले आपको अरवी अच्छी तरह से धोकर छीलकर काट लेनी चाहिए। उसके बाद बारीक टुकड़ों में काट करके उनको पहले आप तेल में फ्राई कर लें या घी में फ्राई कर लें। इसके बाद दही, ठंडा दही ले लें, नॉर्मल टेम्परेचर वाला दही, उसमें डालें धनिया का मतलब उसमें धनिया, हल्दी और मिर्च और हरा लहसुन, लहसुन नहीं डालना आपको, हरा धनिया, अदरक, इनकी पेस्ट बनाकर, थोड़ी सी हरी मिर्च की पेस्ट बनाकर आपको उस दही में मिला लेना है और इन सब का बघार लगा करके अरवी डाल देना है। ध्यान रखना लहसुन प्याज इसमें बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो भोग नहीं लगेगा। और इन सबको मिक्स करके 5 मिनट तक पकाएं। उसके बाद नमक आदि डाल के, धनिया डाल के आप ये सूखी सी सब्जी निकाल लें और बस राधा रानी को भोग लगाएं। इस तरह से इसकी विधि है।
तो इस तरह से आप इनको भोग लगाएं, क्योंकि ये बहुत प्रिय है राधा रानी को। तो आज के दिन दही अरवी की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, मालपुए बनाएं, खीर रबड़ी जो भी आपकी इच्छा हो आप वो बनाएं और राधा रानी को भोग लगाएं और दूसरों को भी प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद लास्ट में खाएं। और ध्यान रखें, पूजा 12 बजे तक कर लेनी चाहिए, उसके बाद व्रत का पारण कर लेना चाहिए। सभी हिंदू धर्म में देवी देवताओं का रात तक रहता है, 24 घंटे का उपवास होता है, लेकिन सिर्फ एक राधा रानी ही ऐसी हमारी हिंदू देवी हैं जो कि सिर्फ 12 बजे के बाद उनके उपवास का पारण कर लेना होता है, क्योंकि राधा रानी अपने भक्तों को कष्ट देना नहीं चाहती। तो राधा रानी ने स्वयं वरदान दिया है। एक कहानी भी इसकी कथा आती है, बहुत प्रचलित कथा, कि क्यों राधा रानी के व्रत का पारण 12 बजे तक कर लेना चाहिए। तो इसकी कथा भी अभी आपको मैं सुनाऊंगी, लेकिन अब बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। क्या है इसका महत्व, क्यों इसका इतना महत्व बढ़ जाता है। तो राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी प्राप्ति होती है। ये सब जानते हैं कि राधे राधे बोलो तो कृष्ण अपने आप पीछे दौड़े चले आएंगे। तो इससे राधा रानी का नाम लेने से कृष्ण अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। और मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सुहागिन महिला को अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल भी बना रहता है। अब सुनिए श्री राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वो उसे घर ले आए, लेकिन वो नन्ही कन्या अपनी आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। माता पिता ने समझा कि शायद वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला कुछ ऐसी थी कि राधा जी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थीं। इसलिए जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने झट से अपनी आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा रानी जी द्वापर युग में भी वृषभानु जी के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा रानी गोकुल बिहारी से रूठ गईं। उसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी गोकुल बिहारी पर क्रोध कर रही हैं। यह उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा जी के भत्सना की, जिससे क्रोधित होकर राधा जी कहने लगी, सुदामा तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की तरह कार्य कर रहे हो। जाओ, तुम्हें असुर की योनि प्राप्त होगी। ये श्राप सुनकर सुदामा जी काँप उठे, मतलब श्री दामा जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गौलोकेश्वरी, आपने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्त का दुख नहीं है मुझे, लेकिन असुर योनि होने का आपने श्राप दे दिया। लेकिन मैं श्री कृष्ण वियोग से तृप्त हो रहा हूँ और इस वियोग को आपको अनुभव नहीं है, इसलिए एक बार आप भी इस दुख का अनुभव अवश्य करो। सुदूर और द्वापर में श्री कृष्ण के अवतार के समय आप भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लेंगी और श्री कृष्ण से वियोग सहेंगी। सुदामा को जाते देख श्री राधा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और वे भय से काँप उठीं। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं बल्कि वरदान है। इसी निमित्त से जगत में आपकी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें स्नान कर जीव अनंत काल तक कृत्य हो जाएंगे। इस प्रकार इस पृथ्वी पर श्री राधा रानी जी का अवतार द्वापर युग में हुआ। रंगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करके श्री ब्रह्मा जी से राधा जी को पुत्री रूप में प्राप्त कर वरदान मांगा, जिसके फलस्वरूप द्वापर युग में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा की पुत्री के रूप में जन्मे और दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा रानी जी के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज की कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख की धारा बनकर फैलने लगा। सभी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। अब वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय अकाल मेघों से ढक गया। सहरा
सहसा एक दिव्य ज्योति प्रसूत गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण बाद गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंद्र की कांति कीर्ति के साथ एक नन्ही सी बालिका कीर्तिदा मैया के हाथ में लेटी हुई है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ है। उनके अवतरण के साथ ही नदियों की धारा निर्मल हो गई है, दिशाएं प्रसन्न हो गई है उठी हैं और सभी को सुख का आभार कराते हुए शीतल मंद पवन बहने लगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी के अवतार की एक कथा और मिलती है कि एक बार श्री वृषभानु जी यह भूमि यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में राधा रानी जी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि श्री भगवान विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवी देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में अवतार लेती थीं। कथा चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, राधा जी के बिना तो कृष्ण ही नहीं। बस हम यही जानते हैं कि राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ होता है जीवन शक्ति और भगवान की जीवन शक्ति की धारा मतलब राधा जी हैं और राधा जी श्री कृष्ण देह हैं तो श्री राधा हैं उनकी आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा जी शब्द का अर्थ है कृष्ण गीत। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा वंशी का मधुर स्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त संचारी शक्ति श्रीमती राधा रानी में सम्माहित की है। इसलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण है राधा तहाँ, जहाँ राधा वहाँ कृष्ण तहाँ, त्यारे निमिष न होत कहाँ। सुमित कर है यह प्रश्न नाम। इस तरह इस नाम की महिमा अपरंपार है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से राधा राधा नाम सुन लेता हूँ या राधे शब्द सुनता हूँ या सिर्फ अकेला रा सुनता हूँ, उसे मैं अपनी भक्ति अपना प्रेम प्रदान करता हूँ। धा शब्द सुनने के उच्चारण करने मात्र से तो मैं सीधा राधा नाम सुनने के लोक में बस उनके पीछे पीछे चल दिया करता हूँ। मतलब राधा नाम सुनने के लोभ में श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल दिया करते हैं। तो जो भक्त प्रेम से एक बार या गलती से भी एक बार राधा रानी का शब्द उच्चारण कर लेते हैं वो सदा के लिए मेरे भक्त बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण को मोहने वाली हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने वाले अनेक भक्त हैं जो राधा रानी के नाम का जाप किया करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से सच्चे श्रद्धा से राधे राधे का जाप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम गोलोक में स्थान मिलता है। गोलोक धाम में बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार राधा जी और श्री कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बिना सर्वथा अधूरे माने जाते हैं। इसलिए आज भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हर काम में सबसे पहले श्री राधा रानी का नाम लिया जाता है। राधा रानी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे वृषभानु कुमारी, वर्षाने वाली, राधा रानी, किशोरी जी। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी धरती लोक पर धरती लोक पर किशोरी के रूप में ही शास्त्रों में उल्लेखित कथाओं के अनुसार राधा रानी को ऋषि अष्टवक्र से आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो आज अब आप इस कथा को सुनिए। आखिरकार वो किशोरी जी के नाम में क्यों बोली जाती हैं, क्यों उनको जाना जाता है, तो आप सुने पौराणिक कथाओं में। तो पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों के इस महान ज्ञाता ऋषि कहोड़ा के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवर्गम के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड़ा द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसलिए ऋषि अष्टवर्गम में होता है। हम सभी सत्य को 12
सत्य को बाहर खोजते हैं, लेकिन सत्य तो हमारे अंदर उपस्थित है। शास्त्र तो केवल शब्दों और वाक्यों का समूह है। अपने ही पुत्र से शास्त्र विरोधी बात सुनने पर ऋषि कहोर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दे डाला कि जो अभी तक अजन्मा है उसे अपनी माता के गर्भ से मेरे शास्त्र ज्ञान को चुनौती दी है। जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से ढेर होगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टवक्र 8 अंगों से टेढ़े थे, मतलब उनका 8 तरह से शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था। ऋषि अष्टवक्र के 8 टेढ़े अंगों के कारण लोग उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, उन पर हंसते थे। क्रोध में आकर उन ऋषि अष्टवक्र भी लोगों को श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टवक्र बरसाना गए हुए थे, तब सभी बरसाना वाली उनके दर्शन करने जा पहुँचे, जिसमें से कई बरसानावासी जो भी निवास करते थे बरसाने में, बरसानावासी ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगे। ऋषि अष्टवक्र के दर्शन के लिए पहुंची तो राधा रानी ऋषि अष्टवक्र कर अपने स्वाभाविक क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि श्री राधा कृष्ण ने ऋषि से अनुरोध किया कि वो एक बार राधा रानी से उनके मुस्कुराने का कारण तो जाने। तब राधा रानी ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, वह तो ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुराई थी, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टवक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसे अनुभूति हो रही थी। इसलिए प्रेम और सम्मान में वे अष्टवक्र को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दे दिया। साथ ही अन्य गांव वाले जिन्हें पत्थर मारने का श्राप मिला था, उन्हें भी श्राप मुक्त कर दिया। इसी कारण राधा रानी को किशोरी जी कहकर ही पुकारा जाता है। कहा, कान्हा जी को हर कोई प्रेम कर रहा है और करता है, लेकिन कान्हा जी उनसे प्रेम करते हैं जो कान्हा जी से पहले राधा रानी को पूछते हैं, उनका नाम लेते हैं। कान्हा जी को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं और ऐसे ही अनगिनत लोगों में पशु पक्षी भी आते हैं। ऐसे ही पक्षियों में शामिल एक मोर, बहुत प्यारा सा मोर था जो कि कान्हा जी का परम भक्त था। उस मोर को भगवान श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहता हुआ देखकर उनको अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल जा पहुंचा और जाकर कान्हा जी के घर के बाहर खड़ा हो गया। वो मोर तो बस कान्हा जी की एक झलक पाना चाहता था और कहता रहा, कान्हा जी। वह कान्हा जी का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। हर दिन कान्हा जी के द्वार के आगे खड़ा रहता, बस एक भजन गाया करता, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। अब हर दिन उनकी ये आदत बन गई थी कि उनको तो बस कान्हा जी के घर के आगे जाकर ही बैठना है और बस एक ही भजन गाना है। कान्हा जी हर दिन बाहर आना जाना करते थे, लेकिन न जाने क्या हो जाता था कि वह मोर को देख ही नहीं पाते थे। मोर हर दिन भजन गाता था, लेकिन श्री कृष्ण तो मानो जैसे उनके भजन को मोर और अनदेखा ही कर दिया करते थे। अब दिन रात भूखा प्यासा रहकर मोर जब कान्हा जी के द्वार पर बैठा रहता तो धीरे धीरे उसका मन भी दुखी होने लगा। वह यही सोचता कि न जाने प्रभु उनको अनदेखा क्यों कर रहे हैं, जाने ऐसी कौन सी बड़ी गलती मैंने कर दी जिसके कारण भगवान मुझसे नाराज हैं। अब पूरा दिन 1 साल बीत गया। मोर द्वार पर आता और रात कई देर तक रात तक भूखा प्यासा बैठा रहता, कई दिनों तक बैठा रहता, लेकिन अब श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी तरफ देखा भी नहीं। आखिरकार एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो थक हार कर वह मोर जोर जोर से रोने लगा। उसकी असहनीय शक्ति आवाज़ को किसी ने भी नहीं सुना, लेकिन वहाँ से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा कि जब मोर जोर जोर से रो रहा था तो तुरंत मोर के पास आई और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तो मोर सिसकते हुए कहने लगा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन,
दरअसल मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आज पूरा 1 साल हो गया है मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन कृष्ण तो बड़े निष्ठुर हैं। उन्होंने आज तक मुझे पलट कर देखा तक नहीं। न जाने क्या गलती कर दी मैंने। मैंने मोर की बात मैना ने मोर की बात सुनकर मैना उससे समझाते हुए बोली कि भाई तुमने गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को केवल राधा रानी ही दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। फिर तो वह मोर और मैना बरसाने की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंच गए। मोर ने बरसाने में आकर भी कान्हा जी के लिए ही भजन गाना शुरू कर दिया। तब मैना मोर को समझाने लगी कि भाई कान्हा जी का भजन करने से पहले राधा जी का भजन गाओ, तभी राधा रानी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होंगी। जब राधा रानी प्रसन्न होंगी तो कान्हा जी तो खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। इधर मोर ने भी मैना के साथ श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे भजन गाना शुरू कर दिया। जैसे ही राधा रानी ने कान्हा जी का ये भजन सुना तो तुरंत ही कान्हा जी खुद भागे दौड़े चले आए और राधा रानी भी प्रसन्न हो गई। राधा जी ने मोर को देखा, तुरंत उसे प्रेम से अपने हाथ में उठा लिया। मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने पूछा, मोर तुमने तो बहुत प्यारा सा भजन गाया है, तुम कहाँ रहते हो और मेरे घर के आगे आकर गाने का कारण तो मुझे बताओ। मोर कहने लगा, राधा रानी मैं तो कान्हा जी का भक्त हूँ। 1 साल में कान्हा जी के भजन गा रहा हूँ। 1 साल से उनके द्वार पर सुबह से रात तक बैठा रहता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। ऐसा कहते ही मोर फिर से रोने लगा। राधा रानी कहने लगी, प्यारे मोर तुम बिल्कुल मत रो। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन वहाँ जाकर गाकर तो देखो, हो सकता है यह सुनकर श्री कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएं। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही जाना। अब वह मोर गोकुल की ओर चल पड़ा। गोकुल में पहुंचकर मोर से कान्हा जी के द्वार पर फिर से बैठ गया वहीं जाकर, और इस बार कान्हा जी की भजन गाने की बजाय मोर ने राधा रानी का भजन गाया। श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन कान्हा जी के कानों में पड़ा, कान्हा जी तुरंत बाहर निकलकर दौड़ आए और बाहर आते ही उन्होंने मोर को देखा। झट से प्रेम से उन्होंने मोर को अपनी गोद में उठा लिया और बहुत प्रेम से स्नेह पूर्वक पूछा, प्यारे मोर तुम कहाँ से आए हो? क्या बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? मोर ने कहा, भगवान मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन आपने तो मेरी तरफ गौर करके एक बार भी नहीं देखा। यह छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय मोर तुम्हारी बात एकदम सही है कि मैंने तुम्हें आज तक पानी भी नहीं पिलाया, पानी भी नहीं पूछा, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, और इसके लिए मैं पाप का भी भागीदार हूँ। लेकिन तुम पुण्य आत्मा हो, तुमने सबसे पहले बड़ा पुण्य का काम किया है कि तुमने राधा रानी का नाम लिया। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारी जगह मेरे सिर पर होगी। फिर कृष्ण जी ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाया और अपने मुकुट पर लगा लिया। बस उस दिन से लेकर आज तक हम सभी मोर पंख को बहुत प्रिय मानते हैं और पवित्र मानते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख को सदा अपने मस्तक पर ही धारण किया करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं मोर मुकुट धारी। तो फ्रेंड्स, ये है आज की कथा कि भगवान कृष्ण क्यों मोर पंख को अपने सिर पे धारण करते हैं, सिर पे रखते हैं। अब बात करेंगे राधा रानी के सुहाग की। तो राधा रानी सुहागन हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, तो यस, राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका भांडीर वन में विवाह कराया था। बचपन में ही उनका विवाह हो चुका था, जो आज भी वहाँ भांडीर वन मौजूद है, उनके साक्षात्कार हैं। तो राधा रानी के लिए सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर अपने आप में उनको चढ़ाने के बाद आप भी उनसे सुहाग लें, ताकि राधा रानी आपको अमर सुहाग होने का वरदान दे, जिस तरह उनका रहे अमर सुहाग। तो उसी तरह आप भी उनको सिंदूर चढ़ाएं, सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, महावर मेहंदी चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं,
इससे आपके सुहाग में अखंड सौभाग्य, आपकी वृद्धि होगी और राधा रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।